बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तौक़ीत और रुयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं शफ़क़ के बारे में। शफ़क़ क्या होती है, इसको हमने समझना है। देखिए, हम मग़रिब का वक्त तुलू के साथ बयान कर चुके हैं, लिहाजा अब हम इशा के वक्त को बयान करेंगे। पिछले हमने असर का वक्त बयान किया था, अब हम शफ़क़ के बारे में यानी इशा के बारे में आपको बताएंगे। और शफ़क़ इस वजह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी पहचान बहुत अहम है। तो अब हमने इसको समझना है शफ़क़ क्या है। जिस वक्त सूरज गुरूब होता है, सूरज गुरूब होने के बाद 3 किस्म की लाइटें मौजूद होती हैं। सूरज जब गुरूब होता है तो उस टाइम एक लाइट होती है, रोशनी होती है। उस रोशनी को हम कहते हैं मकामी धुंधलापन। मकामी धुंधलापन, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मकामी धुंधलापन। अगर ये आपको धुंधली नज़र आ रही है तो आप मेरी आवाज़ से पहचान जाएं, कोई मसला नहीं है। नंबर 2, दूसरी एक लाइट होती है, उसको कहते हैं शफ़क़े अहमर। शफ़क़े अहमर। शफ़क़ के अहमर का मतलब होता है सुर्ख रोशनी। फिर इसके बाद एक रोशनी होती है, उसको कहते हैं शफ़क़े अबयज़। शफ़क़े अबयज़। अबयज़ का मतलब होता है सफ़ेद, यानी सफ़ेद रोशनी। तो जिस वक्त सूरज गुरूब होता है उस वक्त 3 तरह की रोशनियाँ होती हैं। उसके लिए क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ये आपका उस मकाम का उफ़ुक़ है, यहाँ पर सूरज गुरूब हुआ, ये सूरज गुरूब हुआ। अब क्या होगा कि यहाँ से इस सारे उफ़ुक़ पर बड़ी तेज़ किस्म की रोशनी होगी। ऐसी रोशनी होगी कि आपको ऐसा लगेगा गोया कि सूरज मौजूद है। सूरज उफ़ुक़ के ऊपर है, हालांकि उफ़ुक़ के ऊपर नहीं होगा, सूरज नीचे डूब चुका होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि एक इससे पीछे, अब फ़र्ज़ करें ये वाली रोशनी यहाँ तक बहुत तेज़ रोशनी है। अब इसके जो पीछे होगा ना, काफ़ी दूर तक ये सुर्ख रोशनी होगी। और फिर उसके पीछे बिल्कुल यानी मग़रिब की तरफ, मशरिक़ की तरफ, वो क्या होगी, वहाँ शफ़क़े अबयज़ होगी, यानी सफ़ेद रोशनी होगी, उसमें सुर्खी नहीं होगी। ठीक। और बिल्कुल जो मशरिक़ के उफ़ुक़, जिस तरह यहाँ सूरज गुरूब हो रहा है, बिल्कुल उसके अपोज़िट दूसरी तरफ, यानी अगर इस तरफ आप रुख किए हुए हैं, चेहरा किए हुए हैं, तो बिल्कुल आप अपने इसको पीट कर लें और दूसरी तरफ देखें। तो अगर आपका वो उफ़ुक़ साफ़ है तो फिर ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि वहाँ से उसकी जड़ से स्याही उठ रही होगी। ये एक सूरत बनती है। फिर क्या होगा, अब सूरज नीचे आना शुरू हुआ। जैसे जैसे सूरज नीचे आता जाएगा, वो वाली जो पीछे स्याही थी वो थोड़ी आगे आ जाएगी, जो सफ़ेदी है वो और आगे आ जाएगी, और जो सुर्खी है वो और नीचे आगे आ जाएगी, और यहाँ तक कि जो धुंधलापन है वो आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगेगा। धुंधलापन कब डूबता है, याद रखिए, सूरज जिस वक्त 6 दर्जे को पहुँचता है, कितना, 6 दर्जे, 6 डिग्रीज, जब सूरज होराइज़न के नीचे चला जाता है तो उस वक्त ये जो मकामी धुंधलापन होता है ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके पीछे अब कितनी रोशनियाँ रह गई, 2 रोशनियाँ और फिर स्याही तारीकी। एक शफ़क़े अहमर, फिर उसके पीछे शफ़क़े अबयज़, और फिर उसके पीछे स्याही। मज़ीद वक्त जब गुज़रेगा यहाँ तक कि सूरज नीचे चला जाएगा, और वो कितना नीचे चला जाए, 12 दर्जे को। जब सूरज कहाँ चला जाए, 12 दर्जे को। तो जब सूरज 12 दर्जे को चला जाएगा नीचे, यानी 12 डिग्रीज होराइज़न के नीचे चला जाएगा, उस वक्त शफ़क़े अहमर
यहाँ आकर उफुक से नीचे डूब जाएगी। जिस तरह सूरज डूबा था इसी तरह मकामी धुंधलापन डूबता है, फिर उसके बाद शफ़क़ अहमर यानी सुर्ख रोशनी जो होती है वो डूबती है। इस वक्त इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और साहिबैन के नज़दीक इशा का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस पर फतवा है उनके नज़दीक अभी भी ये नहीं डूबती, बल्कि अब क्या होती है, ये मज़ीद ऊपर सफ़ेदी है, अब सफ़ेदी रह गई और उसके पीछे मुकम्मल स्याही है। आप फरमाते हैं जिस वक्त वो जो सफ़ेदी है वो जब डूबेगी, और वो कब डूबती है, जब सूरज 18 दर्जे नीचे चला जाए। जिस तरह आपने फजर के अंदर देखा था कि फजर के अंदर सूरज 18 दर्जे जब नीचे था तो उस वक्त फजर तुलू हुई थी, सुबह सादिक। इसी तरह जब ये शफ़क़ अबयज़ जब ये डूबेगी तो उस वक्त सूरज कितना नीचे चला जाएगा, 18 डिग्रीज होराइज़न के नीचे। ठीक, तो इस वक्त शफ़क़ अबयज़ डूबती है और ये हकीकी तौर पर इशा का वक्त है बिल इत्तेफाक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो इसके लिए इंशाल्लाह हम आपको अपने कमेंट करें, अपने सवालात ग्रुप के अंदर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके जवाबात अर्ज़ करेंगे।